हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो हम छाती पीटने लगते हैं। इस संसार में भगवान भी आए तो उन्होंने भी अपनी लीला में यही बतलाया कि संसार में दुख मिलेगा ही मिलेगा, और श्री राम के जीवन में भी हमें लगता है दुख है और श्री कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर एक दृष्टि डालो। जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ कि नहीं? और जन्म लेते ही माता पिता ने दूसरे के घर भेज दिया पलने के लिए। सारे जगत को पालने वाला यशोदा के घर पालने पे झूल रहा है, अलग पल रहा है। 6 दिन के हुए तो पूतना मारने आ गई, 12 दिन के हुए तो सकटासुर मारने आ गया, 1.5 वर्ष के हुए तो तृणावर्त आ गया, अघासुर आया, बकासुर आया, अरिष्टासुर आया। आप गिनती नहीं कर सकते कितने असुर आए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा सब कंस भेजता है, कंस को मार दूंगा, समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग भी यही सोचते हैं, ये समस्या खत्म हो जाती ना तो मेरे जीवन का दुख खत्म हो जाता। हम सब यही सोचते हैं। और कन्हैया ने जाकर जब मथुरा में कंस को मारा, सुखी हो गए? कहा नहीं। तब जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है महाराज। 17 बार मार करके भगाया, 17 बार लड़े। एक बार सोचा हर बार लड़ना ही बुद्धिमानी नहीं है, कभी भाग करके भी देखें, शायद समस्या पीछा छोड़ दे। हम भी सोचते हैं कब तक समस्याओं से लड़ें, चलो जरा एक बार भागे समस्या से, शायद समस्या पीछा छोड़ दे। तो कन्हैया रणछोड़ बन करके मथुरा छोड़कर द्वारिका बनवा कर गए। और द्वारिका कहां बसाए? समुद्र के भीतर एकांत में, जहां कोई न जाए। लेकिन द्वारिकाधीश बनते ही महाभारत की विभीषिका सामने आ गई। एक विश्व युद्ध छिड़ गया। और जब विश्व युद्ध छिड़ता है ना तो दुनिया का हर देश उससे प्रभावित होता है और दुनिया का हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। आज भी जो एक ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो आज वैश्वीकरण हुआ है, युद्ध तो 2 देशों में चल रहा है, युद्ध तो कई जगह चल रहा है। रशिया यूक्रेन में भी चल रहा है, इजराइल भी हमास पर हमला कर रहा है। लेकिन यदि युद्ध बढ़ते जाए, गुटबंदी बढ़ती जाए, तो ऐसे ऐसे युद्ध की आग जब पूरे विश्व में फैल जाती है तो विश्व युद्ध छिड़ जाता है। और जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। आप विचार करो, वहां युद्ध हो रहा है, तेल पे समस्या आ जाए तो कल भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। महाभारत के युद्ध की विभीषिका छिड़ी तो भगवान कृष्ण भी उससे वंचित नहीं रहे, उनको उतरना पड़ा धर्मियों को मिटाने के लिए। तात्पर्य क्या है? इतने दुख आए, इतनी समस्याएं आई, इतना संकट आया, लेकिन आपने कभी पाया कि बैठकर श्री कृष्ण रो रहे थे? श्री कृष्ण का जीवन कैसा था? कहा श्री कृष्ण तो नाच रहे थे, श्री कृष्ण तो गा रहे थे, श्री कृष्ण तो बंशी बजा रहे थे। ध्यान से समझना, बंशी कौन बजाता है? लोग कहते हैं वो बड़ी चैन की बंसी बजा रहा है। जिसके जीवन में बहुत चैन होता है वही बंसी जैसा वाद्य बजा सकता है। हाँ, ये चैन की बांसुरी होती है। इसका मतलब यह है, इतनी समस्याएं आई लेकिन भगवान कृष्ण नाचते रहे, बंशी बजाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने चरित्र से यही शिक्षा दी, जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जीवन के प्रत्येक दुख और समस्याओं में हमेशा मुस्कुराने सीख लो तो समझ लेना तुम्हें जीवन जीने आ गया।